हो गया? दिसंबर 1946 ना, 10 दिसंबर 9 दिसंबर जो कहना हो कह लो। मीन्स संविधान इतनी जरूरी चीज थी जब ये तय नहीं हुआ था कि देश आजाद होगा कि नहीं होगा। ये तय हो गया था कि संविधान बनना। मीन्स देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन देश चलेगा कैसे, समझ गए? इसलिए एक टाइम से पहले ही संविधान बनना शुरू हो गया। तो बहुत सरल शब्दों में कभी भी इवन यूपीएससी पीएससी कहीं भी पूछा जाए, अरे संविधान के अंदर जाओगे ना तब फंडामेंटल राइट मिलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगी, कार्यपालिका मिलेगी, न्यायपालिका मिलेगी। सिंपल एक लाइन, किसी ने इधर बड़ा अच्छा जवाब दिया था, किसी भी देश को चलाने के लिए, एक बहुत सिंपल एक लाइन, किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का जो दस्तावेज होता है वो लिखित भी हो सकता है। किसी ने कहा था लिखित भी हो सकता है, कई जगह तो मौखिक है, ठीक है। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों का जो दस्तावेज होता है वो क्या होता है? बस, इससे आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके आगे जब घुसोगे तब पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही। कई संविधान ऐसे हैं। अब संविधान को भी कैसे समझो, बहुत टिपिकल मत समझो, इतना मोटा मत समझो। एक किताब होती है ना, किताब होती है ना, किताब को तुम संविधान मान लो। जितने चैप्टर हैं उनको भाग मान लो। चैप्टर्स के जो सबसेक्शन होते हैं उनको ना, उनको अनुच्छेद मान लो। एक चैप्टर में 1.1 1.2 बस इसमें नंबर पढ़ते चले गए, सीधे चला गया। चैप्टर जब आता है तो 2.1 हो जाता है, बस उसमें वो नहीं हुआ, वो जहां खत्म हुआ अगले का पकड़ लिया। और पीछे क्या होता है? संविधान में होता है। किताब में क्या होता है? ना, इधर कोई सही बोला था। कौन बोला? परिशिष्ट। यस, परिशिष्ट। तो परिशिष्ट क्या हुआ? अनुसूची। अंग्रेजी में क्या कहते हो उसको? अपेंडिक्स। वो तो किताब में कहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हो? शेड्यूल। जो काम परिशिष्ट का होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वही काम अनुसूची का होता है। बहुत लोग कहेंगे कि यार समझ में नहीं आता है अनुसूची होती क्या है। अनुसूची कुछ नहीं होती है। अनुसूची सिंपल चीज ये है, अगर संविधान में 25 जगह आना है कि भारत के राज्य, हर जगह आएगा भारत के राज्यों के लिए। अब अगर भारत के राज्य लिखेगा तो कितने लिखेगा? 33 या जितने हैं उतने नाम लिखने पड़ेंगे, हर जगह लिखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज जो बार बार आनी है उसको पीछे उठा के किताब में भी परिशिष्ट में डाल देते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के शेड्यूल में डाल दिया। समझ गए? इसी मोड में कॉन्स्टिट्यूशन को समझो, ठीक। अब छोटी सी कहानी सी सुना रहा, सुनना, कनेक्ट करते जाना, फिर एकदम अपना रिवाइज कर लेना। कोई देश होगा ना, देश में कौन होगा? नागरिक होंगे, नागरिक ही होंगे ना। नागरिक जहां होंगे काहे की बात करेंगे? अधिकारों की बात करेंगे। अगर अधिकार देने हैं तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, नॉट नियम। समझते रहो, नियम पे आएंगे, ठीक है। कोई देश होगा, देश में नागरिक होंगे, नागरिक अधिकार मांगेंगे, तो अधिकारों को देने के लिए कुछ हमको गाइडिंग प्रिंसिपल्स के साथ चलना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, कुछ भी व्यवस्था हो, कुछ तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के साथ चलोगे। और जब अधिकार मांगेगा, उनके लिए हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, तो जब हम कुछ देते हैं, सरकार कभी भी कुछ देती है तो साथ में कुछ पीछे से लगा देती है कि आप ये करोगे तो आपको ये भी करना चाहिए, यानी साथ में हम चिपका देते हैं कर्तव्य। अगर देश है, देश में नागरिक होंगे, अधिकार मांगेंगे,
अधिकारों के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे, गाइडिंग प्रिंसिपलों के साथ ही उनको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान दिला देंगे। ठीक, अब ये सब करेगा कौन? गाइडिंग प्रिंसिपल आ गए, अधिकार देगा, तो इनको सिस्टम चाहिए। तो सिस्टम में कौन कौन होगा? बहुत अंदर मत घुस भाई, इसीलिए कंफ्यूज होते हो तुम लोग। अभी मैं जब 10 मिनट बाद तुमसे पूछूंगा तो तुम्हारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। कोई सरकारी व्यवस्था होगी, उसमें सबसे ऊपर क्या होगा? सेंटर, यूनियन होगा या केंद्र कह लो, जो कहना चाहो कह लो। केंद्र होगा, केंद्र के बाद कौन होगा? राज्य होगा, राज्य के बाद क्या होगा? यूनियन टेरिटरी। लेकिन जब देश आजाद हुआ था ना, तब स्थितियां और अलग थी। यूनियन टेरिटरीज के अलावा भी कुछ रियासतें थी। मतलब उस टाइम की अगर व्यवस्था, संविधान तो देश की आजादी का टाइम बना, ठीक है। केंद्र होगा, राज्य होगा, कुछ रियासतों वाली स्थिति होगी, उसके बाद आपके यूटीज होंगे, फिर उसके नीचे कौन होगा? ऊपर से नीचे आते चले जाओ ना। केंद्र हो गया, राज्य हो गया, फिर बेसिकली जिला पंचायत या पंचायती व्यवस्था आ जाएगी। उसके बाद उसके अलावा भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो न केंद्र में आते हैं, न राज्य में आते हैं, न जहाँ पंचायत की व्यवस्था लागू होती है, जिनको हम अधिसूचित या शेड्यूल्ड एरियाज बोलते हैं। हो गए? तो मतलब अगर देखो तो 5 तरीके की व्यवस्था सामने आ रही है संविधान के टाइम। अभी की बात नहीं कर रहा हूं। केंद्र, राज्य, रियासतों वाला, केंद्र शासित, पंचायत या नगर पालिका, वो पंचायती व्यवस्था कह लो, और अधिसूचित क्षेत्र। इतना हो गया। फिर से अगर पीछे जाएं, देश होगा, नागरिक होंगे, अधिकार मांगेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल चाहिए, साथ में हम कर्तव्य भी चिपका देंगे। फिर इस व्यवस्था करने के लिए 5 टाइप की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक चाहिए। केंद्र, राज्य, रियासतों वाला, यूटी, पंचायत, शेड्यूल्ड एरिया। 6 कह लो तुम। अब हम 6 पे आ गए। ठीक, पता है कौन से अनुच्छेद पे पहुंच गए तुम? 1 से लेकर 244 पे पहुंच गए। ठीक, अब केंद्र, इसके आगे बढ़ रहे हैं हम। अब सिस्टम की तो बात कर ली, क्या क्या होगा। अब इनके बीच के भी तो रिश्तों पे बात करनी पड़ेगी। केंद्र राज्य संबंध आएंगे। संबंध जहां पर भी आते हैं, काहे लेके खराब होते हैं? यस, मैं कहा कह रहा हूं, तुम इतनी टेक्निकल कहाँ जा रहे हो यार? संसाधन, ये सब बड़ी बड़ी बातों कहाँ पड़े हो? मैं तो बहुत सरल बात कर रहा हूँ। जहां संबंध आएंगे वो पैसे को लेकर, यानी फाइनेंस। फाइनेंस आएगा काहे से? टैक्स लगाओ काहे? ट्रेड, ट्रेड टैक्स, ये सब मतलब ट्रेड। अब फिर पीछे लौटो। देश होगा, नागरिक होंगे, अधिकार मांगेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होगी, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, रियासत वाले होंगे, यूटीज होंगे, पंचायत होगी, शेड्यूल्ड एरिया होगा, केंद्र राज्य संबंध होंगे, संबंध खराब काहे होंगे? वित्त को लेकर। वित्त आएगा कहां से? ट्रेड से। अब इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? ब्यूरोक्रेट्स, यानी ऑल इंडिया सर्विस। समझ गए? यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। अब सर्विसेज पे कंट्रोल कौन करेगा? सरकार। सरकार में लोग आएंगे काहे से? निर्वाचन। ठीक है। और निर्वाचन जब लगता है, जब चुनाव होता है, क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आरक्षण, यहाँ पे ये लग गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ विशेष होता ही है। इसके बाद क्या है? विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है। अब यार जहाँ चुनाव हो जाए,
स्पेशल प्रोविजन हो जाए। चुनाव होने लगे तो तुरंत हो जाता है कि हिंदी भाषी है, बांग्ला भाषी, ये वो ये। यानी चुनाव और विशेष उपबंध आ जाएं तो भाषा की बात तो आएगी ही, और जब तीन चीजें मिल जाएं तो लड़ाई की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। जब इमरजेंसी लगेगी तो उस समय कुछ प्रोविजंस को मिक्स्ड करना पड़ेगा, और इतना जब इमरजेंसी लगा दी, मिक्स प्रोविजंस लगा दिए, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अमेंडमेंट कर रहे हो उस समय आपको ट्रांजिशनल कुछ न कुछ प्रोविजंस पर बात करनी पड़ेगी, और जब इतना सारा चेंज कर डालोगे तो टाइटल्स को तो चेंज करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, 22 भाग हो गए ना, फिर से वापस देश होगा, नागरिक होंगे, अधिकार मांगेंगे। अधिकार देने के लिए आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल देने पड़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दोगे। केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, रियासतों वाले प्रदेश होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, पंचायत होगी, अधिसूचित क्षेत्र होंगे, केंद्र राज्य संबंध होंगे। संबंधों में फाइनेंस का याद करने के लिए बस है, फाइनेंस हो गई। फाइनेंस कहाँ से आएगा? ट्रेड को कंट्रोल कौन करेगा? ऑल इंडिया सर्विसेज की निगरानी कौन करेगा? निर्वाचन से आए हुए लोग। निर्वाचन जहाँ होगा वहाँ विशेष उपबंध होंगे और भाषा की बात आएगी, तो वैसा सब कुछ होगा। तो इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी के टाइम आपको मिक्स प्रोविजंस देने पड़ेंगे, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ट्रांजिशनल उस समय आपको जिस समय तक आपका अमेंड हो रहा है ट्रांजिशनल प्रोविजंस देने पड़ेंगे, और जब आप इतना अमेंडमेंट कर ही डाले हो तो टाइटल तो चेंज करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कौन सुनाएगा ये? अभी वापस रोकेंगे, इतने में ओवर नहीं है। ठीक है, बताओ कौन सुनाएगा ये? इतना जो सुना दे। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं, चलो। नागरिक होंगे, अधिकार मांगेंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल देने पड़ेंगे, साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होगी। व्यवस्था को चलाने के लिए 6 टाइप की व्यवस्था की बात कर रहे हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रियासतों वाले प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत और अधिसूचित क्षेत्र। तो केंद्र राज्य संबंध होंगे, संबंधों में तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? ट्रेड से। ट्रेड इस सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा? ऑल इंडिया सर्विस को कंट्रोल कौन करेगा? निर्वाचन जब भी होता है तो विशेष उपबंध आ ही जाते हैं, भाषा की बात हो ही जाती है। अब कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो इमरजेंसी लगानी पड़ती है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी के टाइम बहुत चीज़ें मिक्स हो जाती है, मिक्स प्रोविजंस। उसके बाद में आपको जब इतना मिक्स हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उतने समय के लिए आपको ट्रांजिशनल प्रोविजंस रखने पड़ेंगे। बाद में अगर सब कुछ चेंज कर ही डाले हो तो टाइटल तो चेंज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कौन बताएगा? सर बताओ। देश होगी, देश मतलब देश के बाद नागरिक आएंगे, नागरिक को अधिकार मिलेगा, अधिकार के बाद वो नीति निदेशक, उसके बाद कर्तव्य होंगे, उसके बाद सरकारें आएंगी। सरकारें में 5: केंद्र, राज्य, और उसके बाद केंद्र, राज्य और रियासत, फिर ग्राम पंचायत, ग्रामीण, यूनियन टेरिटरीज और ग्रामीण एरिया, उसके बाद शेड्यूल एरिया। ये हुआ। फिर आ जाएगा केंद्र राज्य संबंध, नहीं सॉरी केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद दोनों के बीच वार्ता होगा तो फाइनेंस को लेकर होगा, फाइनेंस। फिर आ जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स के बाद आ जाएगा निर्वाचन, ऑल इंडिया सर्विस के बाद आ जाएगा निर्वाचन। अब निर्वाचन जब आएगा तो कुछ ना कुछ उपबंध होगा, विशेष उपबंध के बाद आ जाएगा विशेष उपबंध के बाद है राजभाषा आयोग, मतलब आयोग होगा। फिर भाषा आयोग, उसके बाद इसका निराकरण होगा। फिर तो इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगाएंगे कहीं ना कहीं। फिर मिक्स क्या बोलते हैं उसको, मिक्स प्रोविजंस होंगे। उसके बाद अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट के बाद टाइटल्स चेंज हो जाएंगे। क्या नाम तुम्हारा? प्रज्ञा राजपूत।
मैंने कोशिश की, 3 बजे भूल गई। ठीक है, और कोई मारेगा ट्राई? खाना मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। 0 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का या ये जो भी बोल लो। ठीक है, 52 से 151, सही है ना? फिर 152 से 236, 36 की 37, 237, फिर 238, 39। क्या थे? वही तो ना रियासत वाले, जिसको तुम एक्सक्लूडेड कर देते हो। दैट इज समझना चाहिए, एकदम ये नहीं पढ़ाना चाहिए बस हिंदी में पढ़ लिए निर्सित। ठीक है, 238, 39, उसके बाद 240 से 242, 243, 244, फिर 245 से 263, 264 से 300, 300 से 307, 308 से 323, 324 से 329, 330 से 341, 342 से 351, 352 से 360, 361 से 367, 368, 369 से लेके 391, 392 से 95। डन? यही तो होता है। अभी ये सारा कौन बताएगा फिर से पूरा मिला के? अब सवाल को दूसरे तरीके से, ये तो फैक्चुअल चीजें होंगी, लेकिन मैं डंके के जोर पे बताता हूँ। 90% लोग इसी में कंफ्यूज हैं। बड़े बड़े मेंस दिए हुए लोग, इंटरव्यू दिए हुए लोग, सिलेक्टेड लोग कई बार इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे तुम्हें ये कतई याद रखने की जरूरत नहीं है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद क्या है। नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कौन सा अनुच्छेद है? कोई आपसे सवाल ये पूछ ही नहीं रहा है कि आपको 395 याद होने चाहिए। अब वो ऑप्शन क्या देता है? एक ऑप्शन देता है अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 216 और एक अनुच्छेद दे दिया मान लो 262। अगर आप क्लियर हो कि केंद्र राज्य संबंध, अगर अंतर्राज्यीय संबंध की बात आई है तो ये क्या है? ये केंद्र राज्य 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 संबंध की बात है। नदी जल विवाद होगा तो किसके बीच में होगा? या तो केंद्र राज्य के बीच में होगा या राज्य राज्य के बीच में होगा। तो ऐसे सारे इशूज एक ही जगह पे हैं। 245 से 263 के बीच में। सवाल तो टफ तब बनेगा जब वो आपसे पूछेगा 262, 263, 264, 261, तब आपको सारे याद होने चाहिए। समझ रहे हो बात को? लेकिन वो आपसे पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे रट के आने थोड़ी कह रहा है। वो तो आपको ऑप्शन ही ऐसे दे रहा है कि आपको नहीं भी पता है, और अगर आप लॉजिकल तरीके से पढ़े हैं तो आप 3 को कट करेंगे, चौथा अपने आप उत्तर आ जाएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, फिर उसके बाद जाऊंगा। तेलंगाना राज्य बना, ठीक है, यूपीएससी में सवाल भी आया था। तेलंगाना राज्य निर्माण हुआ, इससे संविधान के किस भाग पर असर पड़ा? ऑप्शन: भाग 1, अनुच्छेद 2, अनुसूची 1, ए बी दोनों, बी सी दोनों, तीनों, सी ओनली। भाग 2 नहीं, अनुच्छेद 2। भाग 1, अनुच्छेद 2, अनुसूची 1, किस भाग पर असर पड़ा? ये सवाल था यूपीएससी का। भाग 1 और अनुच्छेद 2 और तीनों, मतलब उत्तर इस तीनों। तुम्हारा क्या है बताओ, किसका उत्तर क्या है? भाग 1 वाले कितने हैं? अकेले तुम हो भाग 1 वाले। अनुच्छेद 2 वाले कितने लोग हैं? अनुसूची 1 वाले कितने लोग हैं? अब देखो, सवाल ऐसे ही आता है। मैंने क्या बताया था? अनुसूची का मतलब क्या है?
परिशिष्ट वाली चीजें। अनुसूची एक क्या है? देश में राज्यों की संख्या और उनके नाम। तेलंगाना कैसे बनेगा, ये बात भाग 1 अनुच्छेद 2 बताता है, लेकिन जो नाम जुड़ेगा जाके वो केवल अनुसूची 1 में जाएगा। 90% लोग तीनों लिख के आए थे, और जब आंसर आए थे तो गाली दे रहे थे कि उत्तर गलत है। ये केवल समझ का था। संविधान में जो कुछ लिखा, हाँ यही सवाल होता कि तेलंगाना का निर्माण संविधान के किस भाग से हुआ, तब अनुसूची 1 उत्तर में नहीं आती, तब आता भाग 1 अनुच्छेद 2 या 3 जो भी। समझ गए? ये सवाल मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम अनुसूची के बारे में क्लियर रहो कि अनुसूची एग्जैक्टली है क्या, संविधान है क्या। मान लो कल को कोई भाषा जुड़ जाती है, मान लो कोई भाषा को राज्य उसमें जोड़ लेते हैं जो भाषाओं की सूची है, और उसने पूछा कि एक भाषा और जोड़ दी गई है, संविधान के किस भाग पे असर पड़ा? आपने जोड़ लिख दिया अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया ना। नाम जुड़ा है तो अनुसूची में जुड़ेगा। इन 395 में कुछ नहीं होगा, ये केवल प्रक्रिया बताते हैं। ठीक है, समझ गए? सिंपली राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा हुआ वेतन कहां पे होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? का लिखा है बता अनुच्छेद में।